नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। चांदपुर के मोहल्ला कायस्थान में मृतक डॉक्टर की भतीजी में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। अब बिजनौर में कोरोना मरीजों की संख्या 32 हो चुकी, जिनमें से करीब 20 लोग कोरोना को मात देकर अपने घर जा चुके हैं। अब केवल बिजनौर में कोरोना के 12 एक्टिव केस मौजूद हैं। बताया जाता है कि 25 अप्रैल को डॉक्टर में कोरोना की पुष्टि हुई थी, जिस पर प्रशासन ने पूरी सख्ती बरतते हुए पूरे चांदपुर को सील कर दिया था। डॉक्टर के परिजनों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिसमें डॉक्टर की पत्नी व बेटे में भी कोरोना की पुष्टि हुई थी। सोमवार की देर रात मेरठ में उपचार के दौरान डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, जबकि उसकी पत्नी का अभी मेरठ में इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टर का बेटा मुरादाबाद में भर्ती है। प्रशासन ने पूरे चांदपुर को हॉट स्पॉट घोषित करते हुए पूरे चांदपुर को सील कर दिया था। एहतियात के तौर पर पूरे चांदपुर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। यहाँ तक कि जहाँ डॉक्टर का अंतिम संस्कार किया गया, वहाँ भी पूरे शमशान घाट को सैनिटाइज किया गया तथा लोगों के सैंपल जाँच के लिए भेजे जा रहे हैं, जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सैंपल रिपोर्ट में डॉक्टर की भतीजी में भी कोरोना की पुष्टि हुई है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी विजय कुमार यादव ने दी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। बुधवार को भाजपा विधायक बिजनौर श्रीमती सुची चौधरी के पति ऐश्वर्या चौधरी एडवोकेट उर्फ मौसम भैया ने अपनी झालू टीम के साथ नगर के हृदयानंद सार्वजनिक इंटर कॉलेज में नर सेवा नारायण सेवा खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम में 225 असहाय गरीब परिवारों को खाद्य सामग्री किट बांटी। खाद्य सामग्री किट में माचिस, चावल, तेल, चाय की पत्ती, दाल, आटा सामग्री रखी गई हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। वहीं ऐश्वर्या चौधरी एडवोकेट ने बताया कि अब तक 5000 किट बांटी जा चुकी हैं, जिसमें 30,000 लोगों को एक सप्ताह का भोजन मिल चुका है। हम सभी समुदाय के गरीब लोगों को बिना किसी भेदभाव के मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बिजनौर में जिन असहाय वृद्धों का कोई नहीं है, उनकी हम सबसे पहले मदद कर रहे हैं। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, कौन सी संस्था या ट्रस्ट द्वारा ये जो है खाद्य सामग्री बांटी जा रही है? ये किसी संस्था या ट्रस्ट के द्वारा खाद्य सामग्री बिल्कुल नहीं बांटी जा रही। ये जो सदर विधायक श्रीमती सुची चौधरी जी हैं, मेरी धर्मपत्नी, उनका जो निजी वेतन है, उनके निजी वेतन के सहयोग से और मेरे अपने वेतन के सहयोग से मिलकर हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने जो किट बनाई है, वो किट माचिस से लेके बर्तन धोने तक के साबुन तक का ख्याल करके बनाई गई है कि आप माचिस जलाएंगे, चूल्हा जलाएंगे, उसके बाद दाल, चावल, आटा और उसमें हल्दी, मिर्च, मसाला, तेल, नमक, चीनी, चाय पत्ती और इन सब चीज़ों को देख के इस पूरी किट को बनाया गया है। सर, कितने दिन की किट हो सकती है? ये 10 दिन तक आराम से चलेगी। अगर 6 सदस्य हैं तो 10 दिन तो बहुत आराम से ये किट चलेगी। वैसे इसका जो हमारा अपना, अगर मैं अपने घर के लिए सोच के देखूं तो मेरे घर में ये किट 13, 14, 15 दिन तक खींच जाएगी, क्योंकि इसमें 2 किलो चावल, 5 किलो आटा, 2 किलो दाल, एक चने की और एक मसूर की दाल है, और 1 किलो नमक है, और हल्दी, मिर्च है 100 ग्राम, और तेल है सरसों का, नहाने धोने की साबुन की टिक्कियाँ हैं, और टाटा की चाय पत्ती है, और चीनी। इस तरीके से कुल सारी चीज़ को आप देखेंगे तो उस पर अंकित किया हुआ है, सारी चीज़ें हैं। जैसा सर समाज सेवियों को नोटिस दिया गया है कि आप बगैर प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाए बिना कोई खाद्य सामग्री नहीं बांटेंगे, क्या आपने संज्ञान में दे रखा है? मैंने आज सरकारी प्रशासन को ये बताया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख के ये बांटी जा रही है। आप देख रहे होंगे जहाँ पर ये खाद्य सामग्री बांटी जाएगी, वहाँ पर सर्किल है, सबके हाथ में ग्लव्स हैं, मास्क है, और सैनिटाइज कराने का पूरा प्रबंध किया गया है, और सबको सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के अनुसार ये बांटा जा रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, यहाँ जो है समाज सेवियों को नोटिस दिए गए हैं कि आप बगैर प्रशासनिक अधिकारी के संज्ञान में लिए बिना कोई खाद्य सामग्री किसी को नहीं बांटेंगे, क्या आपने संज्ञान में? बिल्कुल, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में ये बात लाई है। अभी मैं यहाँ पर तहसील से कानूगो पटवारी है और स्थानीय पुलिस है, उनके संज्ञान में लाकर हम ये खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। सर, कितनी किट है यहाँ पर? इस वक्त यहाँ पर जो संख्या है, जितनी भी संख्या है, उस पूरी संख्या के लिए पर्याप्त किटें आई हैं। लगभग कितनी संख्या बताइए? मुझे आप ही के माध्यम से पता लगा कि 200-210 के बीच में है, तो हम जो किटें लाए हैं 210 से प्लस ही है हमारे पास। और मेरे ख्याल से आपका जो ये सवाल है कि समाज सेवियों को नोटिस दिए गए हैं, अभी तक ऐसा हमारे संज्ञान में भी नहीं आया कि जहाँ पर लोग सेवा कर रहे हैं
और उन्हें इस तरह का नोटिस दिया जाएगा। अगर लोग एक दूसरे की सेवा नहीं करेंगे तो पूरे देश में अनार्की आ जाएगी। इस टाइम एक दूसरे की सेवा करना ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है पूरे देश से कि हम किसी की तनख्वाह नहीं काटेंगे, किसी को घर से नहीं निकालेंगे, सबको भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो उसके मद्देनजर अगर हम सब एक दूसरे की सेवा कार्य नहीं करेंगे तो देश में अनार्की का माहौल हो जाएगा। इसलिए हम सबको मानव सेवा करनी है, जिसे नर सेवा नारायण सेवा हिंदू धर्म के अनुसार कहा गया है। आपके द्वारा किट बांटी जा रही हैं, सभी समाज के वर्ग के लोगों को बांटी जा रही हैं। आप मीडिया के लोग हैं, आप इस बात का आकलन खुद कीजिए। यहाँ पर जो लिस्ट आपके कस्बे के द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है, लॉकडाउन में जिस सुविधा से जैसे भी लिस्ट आ रही है, हम लिस्ट में वो नाम हमारे पास आता है और उसका हम फोन से कॉल करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग इस बात का पूरा आकलन करते हैं कि ये सही जा रही है नहीं जा रही है। उसके बाद उस पर स्क्रूटनी करते हैं और स्क्रूटनी करने के बाद फिर वो दी जाती है। जैसे समाज के लोग लिस्ट अवेलेबल करा रहे हैं वैसे दी जा रही है। कुछ दिनों पहले हमने सारे हॉकर्स को किट दी थी, रिक्शा यूनियन को किट दी थी, उसमें सर्व समाज के लोग थे। हॉकर्स बिजनौर के तमाम हॉकर्स, एक से लेके आखिरी पंक्ति तक जितने हॉकर्स हैं, उन सबको एक एक किट दी गई थी। तो उसमें सर्व समाज के लोग हैं और उन्हें सबको किट का वितरण किया गया था। ऐसी ही रिक्शा यूनियन है, उसमें भी सर्व समाज के लोग हैं, उन सबको किट दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि सबका विश्वास, सबका विकास और सबके साथ। बढ़ता है तो आगे भी ये राहत सामग्री बांटी जाएगी या अभी? देखिए, मैंने आपसे अभी पहले कहा कि ये निजी वेतन से बांटी जा रही है। जब तक प्रभु कृपा रहेगी, अपने अंदर सामर्थ्य रहेगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, समाज के बुद्धिजीवी का, महानुभाव का, उन सब उद्योगपतियों का भी अगर हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, जैसे जैसे ये हमें मिलता रहेगा प्रभु कृपा से, ये कार्य बदस्तूर जारी रहेगा। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है, जिसके कारण दूसरे राज्यों व शहरों में फंसे मजदूरों को जिला प्रशासन ने बसों द्वारा उनके घरों तक भिजवाया। एक बस में करीब 24 मजदूरों को ही बैठाया गया था। सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। बिजनौर बस स्टेशन प्रभारी अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बरेली, गोंडा, बहराइच, अम्बेडकर नगर, कुशीनगर, बांदा, बस्ती, कानपुर, गाजीपुर आदि जिले के मजदूरों को बसों द्वारा भिजवाया गया है। वहीं मजदूरों के ठहरने के लिए प्रशासन ने छात्रावास में व्यवस्था की थी, जहां छात्रावास में ठहरे मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सब आज कुछ मजदूरों की बसें रवाना हो रही है, क्या आपकी व्यवस्था की गई आपकी तरफ से? ये राजस्थान के लिए बस रवाना हो रही है। लिस्ट में 73 आदमी थे, लेकिन 48 आदमी वहाँ पर आए हैं। जो 48 यात्री आए हैं, 2 बसों के माध्यम से इनको राजस्थान भरतपुर तक भेजा जा रहा है। भरतपुर से गंतव्य वहाँ उनके नगर स्थान तक उनके द्वारा भेजा जाएगा, राजस्थान सरकार द्वारा भेजा जाएगा। यहाँ प्रशासन द्वारा, नायब तहसीलदार हमारे साहब हैं, यहाँ प्रशासन द्वारा इनको भोजन वगैरह सब करा करके भेजा जाएगा। अच्छा आराम साहब, कुछ लोग बिहार से भी जैसे बिहार भी जाने के लिए है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या व्यवस्था की गई? हमारी तरफ से व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था शासन की तरफ से है। जो जन सुनवाई वो है, पोर्टल है, जन सुनवाई पर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन करा के फिर उनकी डेट दी जाती है कि इस डेट को यहाँ पर गाड़ी जाएंगी, तो उनके माध्यम से आ पाएंगे या जा पाएंगे। एरम साहब, आपकी तरफ से जो कुछ लोगों को जहाँ रखा गया है रूम में, उसमें वो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो पा रहा है। ये हमारी तरफ से नहीं रखा गया, शासन की तरफ से रखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग का उनको समझाया जाता है। यदि वो पालन नहीं करते हैं तो अब हर एक आदमी को डंडा मार के नहीं समझाया जा सकता, उनको प्रेम से समझाया जा सकता है। अपना भला बुरा सब जानते हैं और शासन द्वारा क्वारंटाइन सेंटरों में रखा गया है। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने चांदपुर क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान चला रखा है, जिसके चलते कल ग्राम रसूलपुर नंगला में भारत नर्सिंग होम पर टीम ने छापा मारा। टीम में मौजूद सीएससी प्रभारी ने बताया कि नर्सिंग होम में अवैध रूप से चल रहा था। टीम में शामिल सीएससी प्रभारी ने बताया कि नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा था, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापेमार कार्रवाई से नर्सिंग होम स्टाफ में हड़कंप मचा रहा।
जी हां, चांदपुर इलाके में दर्जनों से ज्यादा चल रहे झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक अवैध रूप से चल रहे हैं। कई बार शिकायत मिलने व चांदपुर में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम रसूलपुर नंगला में भारत नर्सिंग होम पर छापा मारा। सीएससी प्रभारी डॉक्टर केपी सिंह ने बताया कि यह नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा था, जिस पर हमने छापामार कार्रवाई की है। नर्सिंग होम में अनिगल कार्य किए जा रहे हैं। छापे के दौरान नर्सिंग होम पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। 2 लड़कियां यहां पर कार्य करती पाई गई हैं, जिन्हें चिकित्सा का कोई भी ज्ञान नहीं है। उन्होंने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें ठगने का काम कर रहे हैं। किसी भी कीमत पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। क्लिनिक स्वामी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। छापेमार कार्रवाई से नर्सिंग होम स्टाफ में हड़कंप मचा रहा। चांदपुर से रईस अहमद की रिपोर्ट। सर, आपने जो यहाँ भारत नर्सिंग होम पर छापामारी की है आज, इसमें आपको क्या मिला है? इसमें सब इनलीगल काम चला रखा है इन्होंने। इनके पास अभी डॉक्टर नहीं मिल पाए हैं। अभी इनके यहाँ जो 2 लड़कियाँ काम कर रही हैं जी, उन्हें भी कोई अनुभव नहीं है चिकित्सा का जी, और इसमें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओके सर।